आज है 29 जुलाई सन 2023। आज के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन वाला बटन दबाना भी ना भूलें। तो आज का मोटिवेशन कोट्स है, खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, बहुत छोटा, लंबा एवं ऊंचा। सबसे लंबा रेल मार्ग, तो वो कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया में है। ठीक है दोस्तों। सबसे ठंडा प्रदेश, बोस्टाल, जो अंटार्कटिका पर है। सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार, जो भारत में है, भारत की राजधानी दिल्ली पर। ठीक है दोस्तों। सबसे ऊंची बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। ठीक है दोस्तों। और सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार। कहाँ की? चीन की दीवार। ठीक है दोस्तों। और सबसे विशाल मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में। और सबसे बड़ा संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय, कांग्रेस पुस्तकालय, यूएसए। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब करंट अफेयर की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है, बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है अश्वमेध देवी। क्या है? अश्वमेध देवी। बिहार सरकार ने उजियारपुर की पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। साथ ही 11 सदस्यीय राज्य महिला आयोग में 7 सदस्य मनोनीत भी किए गए हैं। इसके अलावा राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक लल्लन भुइयां को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शंभू कुमार सुमन को बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के आयोग अध्यक्ष और पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला को राज्य सरकार ने महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नोट, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं। टेलीशेमन सेबर युद्ध का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा। चीन की राजधानी शंघाई। भारत की राजधानी दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया में टेलीशेमन सेबर युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत 11 देशों के 30,000 से ज़्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों। भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इस युद्ध अभ्यास के ऑब्जर्वर रहे हैं। टेलीशेमन सेबर अभ्यास पहली बार 2005 में शुरू हुआ था। सैन्य सहयोग को मजबूत करने और सहयोगी देशों के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संयुक्त युद्ध अभ्यासों के माध्यम से भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय चुनौतियों के सामने एकता पर जोर देते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए? तो इसका सही आंसर है सवा लाख। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर से कुल 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम किसान समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों के विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों जैसे उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए प्रशिक्षण सेवाएं, योजना की जानकारी प्रदान करना। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड का शुभारंभ किया। सल्फर लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, के प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान के धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर में 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके अलावा वह राज्य में बनने वाले 7 अन्य मेडिकल कॉलेज
का भी शिलान्यास, 7 अन्य मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। नंबर 4 क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है वी आर नॉट वेटिंग। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुचित इलाज मुहैया कराने के मकसद से वर्ष 2008 से 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम वी आर नॉट वेटिंग है। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है और हर साल लाखों लोग इस बीमारी की वजह से जान गंवाते हैं। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2023 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधित गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस बढ़ने पर पीलिया का रूप ले लेता है और अंतिम चरण में पहुंचने पर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? नई दिल्ली। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली 27 और 28 जुलाई 2023 को भारत में वैश्विक रसायन के पेट्रोकेमिकल विनिर्माण विषय पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रसायन के पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र 2023 विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख गतिविधियों, क्षेत्रीय मुद्दों और भारतीय रसायनों और पेट्रोकेमिकल के संबंध में आगे की राह पर चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जस्टिस RD धनुका के स्थान पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में नियुक्त किए गए अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, जस्टिस आलोक अर्थे तेलंगाना हाईकोर्ट, जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट, जस्टिस आशीष देसाई केरल हाईकोर्ट। भारत के उच्च न्यायालय के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपीलीय क्षेत्र अधिकारी के सर्वोच्च अदालतें हैं। वर्णन, भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक कुल उच्च न्यायालय 25। पहला उच्च न्यायालय भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग के प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो इसका सही आंसर है जिला YSR, जिला आंध्र प्रदेश। कौन सा? जिला आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य का YSR जिला रहा। वहीं दूसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य का रायगढ़ जिला व तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला रहा। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा यह रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे संकेतकों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के नीति के प्रमुख तत्वों एवं आधारित प्रासंगिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी सन 2015। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी, CEO BVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 8, टाइफून डोक्सुरी का संबंध किस महासागर से है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र के अनुसार तूफान डोक्सुरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान NMC ने बुधवार को तूफान डोक्सुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। ठीक है दोस्तों,
चीन में टाइफून के लिए 4 स्तरीय रंग कोडित मौसम चेतावनी प्रणाली, जिसमें लाल सबसे गंभीर चेतावनी प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला और नीला होता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के बयान के हवाले से बताया जा रहा है कि यह बुधवार शाम और गुरुवार सुबह के बीच दक्षिण चीन सागर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में प्रवेश करेगा और फूजियान और गुआंगडोंग के तटीय इलाकों की ओर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौड़, स्वास्थ्य और फिटनेस दौड़, व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसी कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना होगा। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गोवा की राजधानी पणजी, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। अब लास्ट क्वेश्चन है, CRPF की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 27 जुलाई 1939 को। ठीक है दोस्तों, 27 जुलाई 2023 को 85वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया था। महानिदेशक हैं इसके डॉक्टर SL थाउसेन। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कल के क्वेश्चन, रिवीजन कर लेते हैं इनका। ठीक है, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्ष करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? इसका आंसर है एस फांगनोन कोन्यांग। हाल ही में टाटा मोटर्स के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है राजेश कन्नन। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISS जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर? इसका सही आंसर है सेकेंड। मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? यह एक वायरस है। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किस इस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो इसका सही आंसर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? कारगिल। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी लाहिरू तिरिमाने ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023 में भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? तो इसका सही आंसर है 6.1%। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।